रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कारगिल विजय दिवस अवसर पर शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। बदलते मौसम से संक्रामक बीमारियों में हुई बढ़ोतरी, आंखों की बीमारियों से बच्चे परेशान। रेवांचल एक्सप्रेस की हालत खस्ता, खराब प्रबंधन और गंदगी का अंबार। और बिजली विभाग के मनमाने रवैये को लेकर आज शहर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा भोपाल के बीच चलने वाली लाइफलाइन एक्सप्रेस रेवांचल एक्सप्रेस की हालत इन दिनों खस्ता है। विंध्य क्षेत्र से सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाली रेवांचल एक्सप्रेस की हालत इन दिनों खस्ता है। रेलवे विभाग की लापरवाही साफ दिखाई देती है। रेवांचल एक्सप्रेस इन दिनों 7 से 8 घंटे लेट जा रही है, वो भी रविवार को जाने वाली गाड़ी के बारे में ज़्यादा शिकायत आ रही है। खासकर शयनयान श्रेणी के डिब्बों में तो और दिक्कतें हैं। जनरल के डिब्बों में तो कोई महाबलशाली योद्धा ही सफ़र कर सकता है। 26 जुलाई को कमलापति नगर से रीवा आने वाली 12185 रेवांचल एक्सप्रेस में शयनयान श्रेणी में प्रत्येक बोगी में लगभग 100 से 150 से अधिक लोग घुस आए, जिसे जीआरपी भी कंट्रोल नहीं कर पाई। वहीं सवारियों का बुरा हाल था। जिन लोगों ने रिजर्वेशन कराए थे उनके झगड़े चालू हो गए। इस बढ़ती भीड़ की वजह से ट्रेन में बैठे छोटे छोटे बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और बीमार लोगों को काफ़ी बदहाली का सामना करना पड़ा। उनका हाल ख़राब हो गया। वहीं ऐसी स्थिति में किसी बड़े खतरे की भी आशंका से लोग परेशान थे। 1-2 जीआरपी के जवान थे जो अकेले कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि आगे पीछे जाने की जगह ही नहीं बची थी। टॉयलेट के रास्ते तक बंद थे। किसी तरह से रिजर्वेशन में बैठे यात्रियों ने मिलजुल कर और रीवा 20 टीम ने सहयोग कर व्यवस्थित किया। उसके बाद आने जाने का रास्ता तो बना, लेकिन फिर भी गंदगी का आलम बरकरार था। जीआरपी के जवानों की माने तो उन्होंने बताया कि बिलासपुर अमरकंटक ट्रेन बंद होने की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आपको बता दें कि इस समय लगातार ट्रेनें बिना बताए बंद कर दी जाती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समय आए दिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। एक और सरकार वंदे भारत ट्रेन का यशगान करने पर जुटी हुई है, लेकिन सामान्य गाड़ियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वहीं किराए में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। ट्रेन में लगी टॉयलेट भी काफ़ी गंदी रही। साथ ही वॉश बेसिन में भरा हुआ पानी चारों तरफ छलक रहा था। इसकी खास वजह ये थी कि यहाँ यात्री वॉश बेसिन में गुटखा खाकर थूक देते हैं, जिससे पानी आगे नहीं निकल पाता। प्रशासन की जिम्मेदारी तो है कि उसे व्यवस्थित करे, लेकिन आम नागरिकों का भी फर्ज है कि रेलवे की संपत्ति के साथ साथ खिलवाड़ न करे, क्योंकि वो आपकी संपत्ति है। आइए आपको दिखाते हैं रेवांचल एक्सप्रेस का वो नज़ारा, जिससे सरकार की असलियत आपके सामने खुद ब खुद सामने आ जाएगी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रीवा द्वारा आज शहीदों की शहादत को याद करते हुए विशाल रैली निकाली गई। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ, जिसमें भारत विजयी हुआ था। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु ये दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन रीवा द्वारा शहीदों की शहादत को याद करते हुए विशाल जनसैलाब के साथ रैली निकाली गई। रैली रतहरा बाईपास से जय स्तंभ पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और भारत माता के जयकारों से पूर्व सैनिकों ने ललकारा। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली इटौरा बाईपास में संपन्न हुई। आज ये कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, शहीदों का सम्मान किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ? कमलावती पटेल। कौन थे आपके शहीद हुए थे? पति। क्या नाम था? रामलाल पटेल। कब की लड़ाई थी? कैसे कैसे पूरा बताइए तो। विदेश गए थे 94 में। फिर क्या हुआ? उधर ही खत्म हो गए थे। आज कैसा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ो। हमारे सब लोग जो है शहीद दिवाली के पास पहुंचे और सब जानते हैं 99 में पाकिस्तान ने मई महीने के
हमारे कारगिल के ऊपर चोरी छुपे, क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, चोरी छुपे कब्जा कर लिया था। तो हमारे देश को जब पता चला कि हमारे टोकरी पे कोई कब्जा कर लिया है, तब हमारी सैनिकों ने वहाँ अटैक किया और 60 दिनों की लड़ाई लड़कर हमारे जवानों ने कारगिल को 26 जुलाई को विजय हासिल की। ये लगभग 24 सालों से मनाया जा रहा लगातार। ये हमारे गर्व की बात है, उन शहीदों की गर्व की बात है जिन्होंने अदम्य साहस दिखाकर इसको विजय हासिल किया। मेरा तमाम देशवासियों से अनुरोध है कि अपने शहीदों का सम्मान करें, क्योंकि वो बहुत कुछ त्याग कर बॉर्डर में लड़ाई लड़ते हैं, सब कुछ अपना त्याग देते हैं और अपने आप को बलि चढ़ाते हैं, तब जाके वो शहीद होते हैं। ये इतना आसान नहीं है इस शहीदी दिवस को भूल जाना। आप लोग भी जानते हैं कि देश के सैनिक कितनी कुर्बानियां देता है, इतना आसान नहीं है, उसको कुर्बानी इतनी ज़्यादा देता है क्या बताएं, लेकिन वो कभी फील नहीं होने देता है। मेरा सबसे अनुरोध है कि 26 जुलाई को एक महोत्सव की तरह मनाया जाए। मेरा हवलदार ज्ञानेंद्र प्रसाद पटेल, पूर्व सैनिक कल्याण संगठन का सचिव हूँ। बदलते मौसम की वजह से इन दिनों संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। खासकर आंखों से संबंधित बीमारियों के कारण मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। बारिश के मौसम के चलते इन दिनों कई तरह की संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ रीवा में भी आंखों से संबंधित कंजक्टिवाइटिस बीमारी, जिसे आंख आना भी कहते हैं, बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसके चलते काफ़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। इससे खुद को बचाने और लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए सावधानी और सतर्क रहने की ज़रूरत है। खासकर बच्चों में ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। डॉक्टरों ने इस बीमारी से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। ये लोगों फ्लू आँख में फैल रही है, इसमें मौसमी बीमारी, क्या कुछ है इससे बचाव, लक्षण क्या है इसके? आजकल आँख में मौसम बदलने से और उमस बढ़ जाने के कारण आई फ्लू, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये फैल रहा है। ये कंजक्टिवाइटिस एक प्रकार का संक्रमण है और ज़्यादातर ये वायरल के कारण होता है। इसमें मरीज के लिए आँखों में चुभन होना, दर्द होना, लाली होना, पानी आना और कई बार ज़्यादा बढ़ने से कीचड़ वगैरह आने लगती है, आँख चिपकने लग जाती है। इसके उपचार के लिए मरीजों के लिए सलाह दी जाती है कि तो पब्लिक प्लेस पे कम से कम जाएं वो, और यदि वो जाते हैं तो डार्क ग्लासेस यूज़ करें और उनके साथ जो उनका रुमाल है, टॉवल है और उनसे रिलेटेड जो भी उनके कपड़े वगैरह होते हैं वो परिवार में दूसरे के द्वारा उपयोग ना किया जाए। और इसके उपचार के लिए मरीजों के लिए हम आँखों में दवाइयाँ डलवाते हैं जिससे उनका संक्रमण कम हो जाए। इसके लिए मैं एक विशेष तौर से आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये आम प्रचलन है कि जब भी मरीज को कोई तकलीफ़ होती है तो वो बिना चिकित्सीय सलाह से या मेडिकल स्टोर से या किसी लोकल व्यक्ति से सलाह से वो दवाइयाँ डालने लगता है। कई बार ये दवाइयाँ डालने से आँखों में संक्रमण और बढ़ जाता है और इवन आँख की पुतली में घाव होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मैं विशेष तौर से कहना चाहूँगी कि जब भी मरीज को आँखों में लाली हो, चुभन हो, पानी आ रहा हो, कीचड़ आ रहा हो, तो बिना चिकित्सीय सलाह से कोई दवाई ना डालें। बिजली विभाग के मनमाने रवैये को लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की अगुवाई में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर प्रबंधक संचालक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल ने बताया कि रीवा जिले में इन दिनों बिजली विभाग की लापरवाही चल रही है। अघोषित बिजली कटौती तो चल ही रही है, मनमाने बिजली के बिल, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की घोषणा अनुसार 3 फेज की उपलब्धि न होना, साथ ही ठेकेदारों द्वारा मनमाने तरीके से केबल लगाया जाना, कुल मिलाकर पूरी तरह से भर्रेशाही चल रही है। बिजली के बिल आंकलिक रूप से दिए जा रहे हैं, मीटर चाहे जितना चले इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। मनमानी तरीके से बिल दिया जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और क्या कहना है शहर कांग्रेस अध्यक्ष का, आइए आपको दिखाते हैं। कार्यालय आए हुए हैं, क्या विषय है? विषय लाइट से संबंधित ही है। जो इस तरह से जले हुए ट्रांसफार्मर है जो पड़े हुए हैं ग्रामीण एरिया में और उसका सुधार कार्य समय पे नहीं होता है, और जो टूटे हुए बिजली के पोल हैं वो पड़े हुए हैं। आंकलिक बिल जो पूरे शहर के अंदर जो बिल की बिलिंग की जाती है आंकलिक रूप से रीडिंग होती नहीं है और मनमाने तौर पे उनसे बिलिंग की जाती है और उसके बाद अगर आवेदन कोई देता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। और शहरी एरिया में भी 990 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया जो लंबित है, जिनका निराकरण नहीं हुआ है। वो हमारे पास पूरी लिस्ट है जो अभी हम सौंपेंगे, उनका निराकरण वो करें।
यहाँ पर 3 दिवस के अंदर इनको हमने ये कहा है कि सांकेतिक तौर पे अभी हम ये धरना प्रदर्शन यहाँ थोड़ा सा किए हैं और इनको ज्ञापन दे रहे हैं। 3 दिन का अल्टीमेटम इनको दिया है। इसके बाद बृहद रूप से इसका आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। तो शहर के अंदर जिस तरह से रात में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे अचानक लाइट चली जाती है और फिर उसके बाद यहाँ पे जो एमपीवी का जो शिकायत कक्ष है जहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं, तो वो तो लगभग ये आ रहा था कि कभी उठता ही नहीं है और जब देखो तो वो बंद बताता है। तो इस तरह से कोई व्यवस्था की जाए कि कोई कभी भी लाइट का मामला है, तत्काल अगर कोई शिकायत करने के लिए अगर फोन लगाता है तो कम से कम शिकायत तो सुन ले। कहीं आग लग गई है, कुछ हो गया, तार टूट के गिर गया है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं जो बिजली संबंधित है और सबसे बड़ी समस्या यही है कि बिलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ये जो हमें लगता है ये मीटर लगा हुआ है तो टेम्परेचर के कारण लगता है ज्यादा तेज चलती है क्या। इस बार लोगों के बिल जो 500-400 आते थे आज 4000 5000 के बिल आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा बिल आया हुआ है जिसका निश्चित रूप से जांच करें और जो ये देखें इनकी जो ये मीटर जो लगा हुआ है निश्चित रूप से एक गलत मीटर है जो टेम्परेचर के हिसाब से जितने लोग कंज्यूम नहीं करते उससे बहुत ज्यादा बिलिंग बताती है, रीडिंग बताती है। अधिकारी से आपकी मुलाकात हुई? अभी मैं जा रहा हूँ, भंडारा खाने गए हुए हैं तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। और किस पार्टी से, किस पद पे हैं? मैं लखनलाल खंडेलवाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और ये मेरी पूरी टीम है। सज्जन पटेल जी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अनिल जी हैं और मनीष जी हैं और वीरेंद्र द्विवेदी जी हैं ब्लॉक अध्यक्ष। हमारी पूरी टीम है ये जो कांग्रेस पार्टी की है और ये सब शिकायत करने आए हुए हैं। मांगे नहीं मानी जाती 3 दिवस? निश्चित रूप से आंदोलन प्रदर्शन ज्यादा जोर किया जाएगा और जिला स्तर पे इसको आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से लोगों को का सहयोग करें, बिलिंग जो बहुत ज्यादा हो रहा है इसको कम करें और लोगों को राहत दें। आंदोलन करना हमारा कोई मकसद नहीं है, मैं तो केवल लोगों की समस्या है इतनी ज्यादा जिसको लेके अभी केवल शांति रूप से बताने आया हूँ और निश्चित रूप से इसका आंदोलन प्रदर्शन ज्यादा तेज होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद! कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद! थैंक यू। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9992084339। सिरमौर परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ 26 जुलाई से होगा। इस यात्रा का नेतृत्व सिरमौर विधानसभा क्षेत्र 63 के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिजेश कुमार पांडे तथा क्षेत्र के अन्य सभी नेतागण करेंगे। यात्रा का प्रारंभ दिनांक 27 जुलाई को दोपहर 2 बजे से सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जामू में शहीद मेजर कमलेश कुमार पाठक के स्मारक में माल्यार्पण करने के पश्चात प्रारंभ हुई। इस यात्रा का समापन देवी मंदिर प्रांगण में किया गया। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि 10 साल भाजपा विधायक के शासनकाल में सिरमौर का विकास पूर्णतः रुक गया।
इन तमाम समस्याओं के समाधान व भाजपा सरकार से मुक्ति दिलाने हेतु युवा कांग्रेस विधानसभा सिरमौर ने सिरमौर परिवर्तन संकल्प यात्रा करने का निश्चय किया है। और क्या कहना है, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। के अंदर अभियान शुरू हुआ है, उसी की कड़ी में युवा कांग्रेस विधानसभा सिरमौर ने सिरमौर परिवर्तन संकल्प यात्रा करने का निर्णय लिया है। ये यात्रा सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जामू से इसलिए शुरू हो रही है, ग्राम जामू शहीद की स्मारक का स्थल है। ग्राम जामू के ही नौजवान साथी हमारे देश के शहीद, बहुत ही सम्मान पूर्वक हम उनका नाम लेंगे, मेजर कमलेश पाठक जी का, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, देश की लड़ाई के लिए अपने प्राण न्यौछावर किया, प्राणों का उत्सर्ग किया। आज हम लोगों ने उस स्थल का चयन इसलिए किया है कि सिरमौर को मुक्ति चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से मुक्ति चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से मुक्ति चाहिए और कांग्रेस के संकल्प बनाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और यह यात्रा कल शुरू होगी और यह यात्रा सनई सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के तमाम सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय और पोलिंग बूथों तक जाएगी। ये संदेश लेके जाएगी कि सिरमौर से भाजपा को भगाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे और आगामी चुनाव में सिरमौर में कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। इस यात्रा के दौरान डोर टू डोर संपर्क भी करेंगे, खाली यात्रा निकालेंगे? यात्रा के दौरान डोर टू डोर संपर्क नहीं करेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान हम लोग यात्रा के समापन के समय संवाद का कार्यक्रम करेंगे और जो हमारे कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वचन हैं, उनके विषय में लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो कालू करतूतें हैं, जो उनकी असफलता है, उसको देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कर्मचारी संघ द्वारा एक बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। कांग्रेस कर्मचारी संघ का कहना है कि कई वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पुराने पेंशन को बहाल किया जाए, 7वां वेतनमान लागू किया जाए, स्वास्थ्य बीमा लाभ 5 लाख तक दिया जाए। इसके अतिरिक्त कई अन्य मांगे थी, जिसको लेकर कांग्रेस कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए और बैठक के बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। क्या कहना है पदाधिकारियों का, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के कार्यालय में आज हम लोगों ने बैठक बुलाई है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कई बार हम लोगों को आश्वासन दिया गया और आश्वासन के अलावा उन्होंने कहा भी कि हम जल्द से जल्द आप लोगों की मांगों का निराकरण करेंगे और आप लोगों को 7वां वेतन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक हमारे अस्थायी कर्मचारी और सबको दिया गया, लेकिन हम लोगों को आज तक उन्होंने 7वां वेतन का लाभ नहीं दिया गया। नियमितीकरण चतुर्श्रेणी में करना था। आज दिनांक तक 4 लेटर कलेक्टर महोदय के विभागों में गए, कमिश्नर महोदय के गए, लेकिन आज तक हमारे लोगों को चतुर्श्रेणी में नियमितीकरण नहीं किया जा गया और ना ही वरीयता सूची भेजी गई। मैं इस माध्यम से आज पत्रकार वार्ता बुलाया रहा हूँ कि कम से कम आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तक हमारी लोगों की आवाज़ को उठाएं, जिससे हमारे लोगों के अस्थायी कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण हो और उनको 7वां वेतन का लाभ दिया जाए। यही बहुत कुछ मांगे हैं, जैसे हमारे लोगों का अवकाश मिलता था, अब वो अवकाश भी नहीं मिल रहा है।
और चिकित्सालय तो ठीक है, वो किसी को नहीं मिलता था और पहले मिलता भी था, लेकिन इस सरकार द्वारा नहीं दिया गया। वो हम लोग ये चाहते हैं कि चिकित्सा भी हम लोगों को सुविधाएं दिया जाए। कितने लोग प्रभावित हैं? इतना हम लोग कम से कम नहीं तो 48,000 के लगभग अस्थायी कर्मचारी हैं और 48 के उनके परिवार भी मान लीजिए कम से कम नहीं तो 1 लाख के लगभग हमारे कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी, जिनका आज दिनांक तक माननीय गृह मंत्री द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि हम लोग जल्दी से जल्दी आप लोगों के निर्णय करेंगे और 7वां वेतन का लाभ तत्काल देंगे, लेकिन उनके द्वारा आज तक हम लोगों का आदेश जारी नहीं हुआ। अभी जो हमारे लोगों के रेगुलर कर्मचारी थे उनको 4% का लाभ दिया गया। अभी 2-3 दिन पहले 23 तारीख को उनका सीहोर में उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन 2-3 दिन पहले अभी 4% का लाभ देने का उन्होंने आदेश जारी किया है। मैं चाहता हूं कि हम लोगों को भी 7वां वेतनमान उसी में लगा के महंगाई भत्ता के रूप में दे दें, क्योंकि चुनावी साल है। हम लोगों की सरकार जिसके समय कांग्रेस की सरकार भी थी, हम लोग 2004 में माननीय दिग्विजय सिंह जी के भी कहे थे कि हम लोगों का दैनिक वेतन भोगी को जो आपने कृत्य किया है, निकालने का काम किया है, हमारे परिवार का हनन किया है, वो आपकी सरकार किसी तरह से नहीं आएगी। इसी तरह से हम भी ये चेतावनी माननीय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं कि अगर हम लोगों को 7वां वेतनमान का लाभ और नियमितीकरण का। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।